दो मासूम बच्चों का पहले अपहरण, फिर धारदार हथियार से उनका गला रेत कर हत्या कर देने की घटना से अफरा तफरी मच गई थी। महज 12 घंटे के अंदर कोतवाली पुलिस ने इस मामले का पटाक्षेप कर दिया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बताया कि इस घटना को कारित किए जाने के पीछे मूल कारण क्या था। पुलिस की इस तत्परता पर उन्हें बधाई देना तो निश्चित रूप से बनता है। भगवान भोलेनाथ के नाम से इस जिले की पहचान है। शांति का टापू और दल सागर का टापू, इस दोनों टापू के नाम से सिवनी जिले को जाना जाता था। पर नवोदित अपराधी और अपराध के नवाचार इस जिले की छाती को लगभग रोज छलनी कर रहे हैं। मादक पदार्थों की मंडी के रूप में सिवनी को देखा जाने लगा है। अपराधियों की नजर में सिवनी मादक पदार्थों की तस्करी के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। सफेद पाउडर का जहर युवाओं की रगों पर उतारने के लिए बनमानुस की तरह अपराधी पूरी तरह से आमादा हैं। पिछले दिनों सफेद पाउडर की प्रकरण भी सामने आए थे और आज भी सिवनी में इस जहर का कारोबार अपने पूरे शबाब में है। उसकी रोकथाम होना, उसकी रोकथाम करना, दोनों अपने आप में एक चुनौती जैसी बनती जा रही है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर नजर डालें तो महिलाओं तो क्या, संभ्रांत नागरिकों को भी एकांत में लूटपाट किए जाने की घटना सामने आई है। मारपीट किए जाने के प्रकरण सामने आए हैं। सरेआम पब्लिक प्लेस में गुंडे आकर आतंक मचाकर चले जाते हैं और पुलिस देखती रह जाती है। तो क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी इतनी हावी हो गई है कि जिले का प्रशासनिक तंत्र अपने कर्तव्यों के प्रति इतना विमुख हो गया है कि दूसरे जिले, दूसरे प्रदेशों से आकर अपराधी सिवनी को केंद्र बनाकर नित नई घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि पुलिस इन घटनाओं के बाद उन अपराधियों को पकड़ने में सफल हो जाती है, पर लगातार सिवनी जिले के अंदर नए नए किस्म के अपराध कारित हो रहे हैं और पुलिस उन्हें रोक पाने में अब तक सफल नहीं हो पाई है। यह कहा जाए कि पुलिस काम तो कर रही है, पर घटना होने के बाद फिल्मी अंदाज में पुलिस अपने एक्शन मोड में आती है और शायद इसलिए सिवनी जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले के अंदर अपराध नए नए तरीके से फल और फूल रहे हैं। दिनांक 15 जुलाई को 2 नाबालिग बच्चों के गुम होने की सूचना थाना कोतवाली में प्राप्त हुई थी और इस पर अपहरण की कायमी की गई थी। जब दोनों बच्चों के बारे में पता किया तो आरोपी भोजराम बेलवंशी के बारे में जानकारी मिली कि इसने इनको ले गया है और बाद में जब उसको गंभीर सूचना पे पकड़ा गया। गंभीर सूचना पे पकड़ने के बाद पता लगा कि उसने दोनों की हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, दोनों डेड बॉडी को जब्त कर लिया, रिकवर कर लिया गया है और उनका पोस्टमार्टम कराया गया। आरोपी के साथ एक सह आरोपी भी है शिवम नाम का, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और इनसे बाकी की जब्ती की कार्रवाई, हथियार जब्ती, इसके साथ वाहन जो प्रयुक्त हुआ उसकी जब्ती, कपड़ों की जब्ती, ये सारी कार्रवाई विवेचना के दौरान जो की जाने वाली है वो सारी पुलिस रिमांड लेने के बाद की जाएगी। कारण क्या है? प्रथम घटना का जो कारण है वो जो आरोपी भोजराम है, ये बच्चों की मां पर बुरी नीयत रखता था और इसी कारण से वो चाहता था कि दोनों बच्चों को अगर मार दूंगा तो एक अड़चन है वो हट जाएगी और ये जो महिला है वो इसके पास कोई आधार नहीं रहेगा, तो ये मेरे ऊपर निर्भर हो जाएगी और फिर ये मेरी तरफ आएगी।